This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाबे वाला, वो है हमारे पाकिस्तान के फूड एक्सपोर्ट्स और उनके क्या हाल हैं। उसमें प्रोसेस, सेमी प्रोसेस, रॉ, सब के मुतालिक बात करेंगे। और उसके अलावा ओवरऑल भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो एक सिनारियो है उसके मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू आज होगी। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब अनवार अहमद साहब, मारूफ ताजिर व सनतकार। वेलकम करूँगा सर आप। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं लोग, आपकी गुफ्तगू से बहुत महजूज़ भी होते हैं, पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप उनके दिल की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। और बुनियादी मसला ये है कि थोड़ा खुल के बात करते हैं। आज भी तवक्को यही है कि आप और खुला के बात करेंगे ताकि लोग जो हैं वो सही से मसले को समझ सकें क्या है। इस कारोबार से आपका बिलवास्ता बिलावास्ता ताल्लुक़ है दोनों तरफ से। तो बात यह है कि जब पाकिस्तान की फ़ूड एक्सपोर्ट की बात होती है, रॉ वेजिटेबल की बात होती है, प्रोसेस्ड के बारे में तो मैं और आप बहुत बहस कर चुके हैं। अब सुनने वाला भी सुनने से उकता गया होगा, जिसने कुछ करना होगा वो भी उकता गया होगा। तो पहले रॉ से स्टार्ट कर लें सर। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो रॉ ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सेमी प्रोसेस तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, बिल्कुल इनिशियल्स के स्टेज से जो हम उनको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हालात हैं आजकल उनके? एग्रीकल्चर हैज़ अली, बहुत शुक्रिया। पहले तो यस, मैं और आप जब भी डिस्कस करते हैं हमने देखा कि हमें बड़ा वक्त लगता है कि हम पल्स को ढूंढें और उसके ऊपर बात करें, बजाय इसके कि ये हमारा एक जो बहुत ही कीमती वक्त मिलता है उसको हम कोशिश करते हैं ज़ाया ना हो और वही मसाइल दोहराएं जो पहले भी दोहराए जा चुके हैं, दोहराएं जो पहले दोहराए जाएँ। अगर आप अखबार उठा लें, चीज़ें उठा लें, अभी आप देखें, सबसे पहले तो शुरू करते हैं जो बिल्कुल हाजिर में इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, कीनू एक्सपोर्ट और उसके मसाइल। जी आपने पढ़ा होगा, अभी एसोसिएशन ने भी अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी लिखा कि जी पिछले साल का हदफ था हमारे 195 मिलियन डॉलर्स का, 3.5 लाख टन का। इस साल हमने सिर्फ 2 लाख टन किया है। जी अब आप ये बताइए कि जहाँ पे आपकी पोटेंशियल है, आपकी एक स्ट्रेटेजिक, जिस तरह हम वीट को, राइस को स्ट्रेटेजिक कमोडिटी के तौर पे ट्रेड करते हैं, इसी तरह से किनू भी पाकिस्तान का एज ए स्ट्रेटजी आपकी जो है ना उसको आप ट्रेड करते हैं, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, रशिया वगैरह में। ये इससे लाखों घराने जुड़े हुए हैं, इससे इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, इससे इकॉनमी जुड़ी हुई है। $200 मिलियन कम नहीं होता, ठीक है जी। इट एड्स ऑन टू योर डेवलपमेंट एंड एटलीस्ट जॉब क्रिएशन और सारी चीज़ें होती हैं। नेगलेक्टेड, लिख के गवर्नमेंट को थक गए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन फिर बात यह है कि उसको डाउन द लाइन टू द फार्मर्स लेवल, उनकी एसोसिएशन, उनकी वर्कशॉप, उनकी असिस्टेंस, उनके एड में आना बिफोर द क्रॉप स्टार्ट्स। इट्स नॉट कि जी जब क्रॉप स्टार्ट हो गया, ख़राबी पैदा हो गई उसके अंदर, उसको वायरस लग गया, उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम पे हम खड़े होते हैं कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स जब तक नहीं लिए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में कहीं भी, प्रिकॉशंस is prevention, precaution is better than cure, right? सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये तो एक एरिया हो गया। अब तो जो हो गया, अभी तो इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी 2 महीने 3 महीने आपके मैंगो के सीजन को बाकी है, अभी से काम करें इसके ऊपर, ठीक है जी। अगेन आपका दुनिया भर में जाने वाला मैंगो, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि पिछले साल की सीज़न की तरह से बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज किस्म की चीज़ें ना हो जाए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट, ताजिर, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर सबको काम करते हैं, लेकिन बात ये होता है कि जी उस टाइम पे क्योस क्रिएट करके हम सब बैठे हुए होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में मैनेज तरीके से, मतलब आई कैन गिव यू एग्जांपल, 10 डिफरेंट एग्जांपल्स जिनके साथ मैं ट्रेड करता हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल के, मुझे पता है कितने ऑर्गेनाइज तरीके से सब लोग काम करते हैं। ये तो हो गई बात। अब हम अपने कोर इशू के ऊपर आते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर आते हैं। बदकिस्मती है जी, देखें, अब आप कीनू को ले लें, इसको अगर आप एक्सपोर्ट ना करें और इसकी वैल्यू एडिशन में चले जाएं, आप इसको पल्प पे आएँ, आप उसके दूसरी एडिटिव्स के ऊपर आएँ, आप उसकी वैल्यू एडिशन करने पे जाएं, आप उसकी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, तो आप उसकी कितनी ज़्यादा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
यहीं पे रखें अपनी चीज़ों को। ठीक है। हम खेतों से ज़ाया भी ना करें, हम ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में ज़ाया भी ना करें, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तो हम उसको ज़ाया भी ना करें। हम ये ट्रक्स के ट्रक्स भर के वाया इन रूट टू अफ़गानिस्तान एंड देन ताजिकिस्तान इधर उधर भेजें और जहाँ जाके पाकिस्तानी डब्बा खुले और उसके अंदर से डैमेज्ड आपकी प्रोडक्ट निकल रही है, ये एक बदकिस्मती, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको आप मैनेज करें। यही हाल हमने अपने प्याज के साथ, यही हाल हमारा पोटैटो ग्रोवर कर रहा है, ग्रो करता है लेकिन टाइमली ना उसकी प्रॉपर सीड डालता है, ना उसके ऊपर प्रॉपर पेस्टिसाइड्स करता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो दुनिया में से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, हम आज भी इस कैप के साथ अपने पोटैटोज़ ग्रो कर रहे होते हैं। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जब आप उसको वॉश करते हैं, हर एक आलू के अंदर आपका वो स्कैप भरा हुआ होता है। I mean, how and for how long are we going to neglect these issues? कब तक ग्रोअर आपकी ग्रोइंग कॉस्ट जो है वो 10-12 रुपए रखेगा और बेचेगा मार्केट में 7 रुपए, और गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडाइज नहीं करती। अनाउंसमेंट्स तो हमारे से अभी रिसेंटली ये हुआ कि खरीफ से पहले की फसल इंडिया की उनके पास बहुत ज़्यादा था, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, गवर्नमेंट ने उनको 50% सब्सिडाइज की, उन्होंने उठा के पूरी दुनिया में ले जाके डंप कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ, आपकी जो प्रीमियम हासिल करने वाली पोटैटो पाकिस्तान की थी वो पीछे रह गई है। इस वक्त इंडियन पोटैटोज दुनिया भर में भरे पड़े हुए हैं, इजिप्शियन पोटैटोज भरे पड़े हुए हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़रूरत है अली इस बात की कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंगदेही के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ जाके अनवर साहब यहाँ पर लेकिन बड़ी मुश्किल बात करूँगा आपसे। बात यह कि हम हमेशा वेजिस के बारे में बात करते हैं और हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो वेजेस हैं वो कम होनी चाहिए वगैरह। दुनिया किसी और मेथड पे जा चुकी, दुनिया किसी और तौर तरीक पे चल रही है। उसको अभी हम आते हैं, अभी उसके ऊपर भी आते हैं। मसला ये है कि मैं तो मतलब मेरा मुल्क तो कंपेटिटिव है ही नहीं एग्रीकल्चर के अंदर। उसकी वजह क्या है, देखें आप जब सेंट्रली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, या तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं या आप बहुत बुरा काम करते हैं। ठीक है जी। जब आप फर्टिलाइज़र को सेंट्रली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अपने MNAs MPAs के साथ, ये हो चुका है, खैर अभी निस्बतन चीज़ें बेहतर हैं, जब आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को करेंगे वो मिसहैंडल होगा। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो ग्रोअर को आपका पहुँचेगा, जो चीज़ें पहुँचेंगी वो महंगी पहुँचेगी, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो उसकी महंगी हो जाएगी। जब आप पानी जो है उसको, जो इरीगेशन वाटर इन इरीगेशन डिपार्टमेंट जब पैसे लेके आपको पानी छोड़ेगा जिस मुल्क के अंदर, जहाँ आपको अपनी ज़मीनों के लिए पानी देने के लिए आपको जाके मिन्नतें करनी पड़ेंगी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, ट्यूबवेल भी लगाने पड़ेंगे, डीजल भी जलाना पड़ेगा, आप टरबाइन क्रिएट करेंगे, हालांकि आपके पास इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं कि सारे खेतों को आप सैराब कर सकें। जब आप ये काम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपकी बढ़ जाएगी ना। जब आप रोड नेटवर्क नहीं करेंगे, जब आप उसकी लॉजिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, वहीं पर आप मंडी नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो ग्रोअर है वो 4 दिन में, एक की शेल्फ लाइफ है 48 आवर्स एक प्रोडक्ट की, वो ला के मंडी ढूंढता है कराची और लाहौर की, जहां पे 36 घंटे तो वो लाने में लगा देता है। बहुत बेहतरीन काम किया हमने। आप क्या, आपको पता ही नहीं इस बात आज का भाई, हमें चिकन आज आप लगता है कि कुछ नहीं, या तो होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, हमने बड़ा बेहतरीन काम किया है कि जो है वो हमने चिकन इतना सस्ता कर दिया है कि जनाब वाह 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 वाह। वो उसकी वजह ये नहीं, उसकी वजह ये कि आप भी शायद घर पे चिकन नहीं खा रहे, मैं भी नहीं खा रहा। क्यों? जाहिर सी बात है, जब स्वाइन फ्लू की चीज़ें आपके पास मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई है। जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई आपके पास डबल और वाफिर मकदार में होगी, जब ख़रीदार ख़रीदेगा नहीं, पोल्ट्री फार्म से चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होंगी, एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट आपका रेट तो नीचे गिरेगा। क्या बात कर रहे हैं, आपने मेरे ऊपर एहसान कर दिए इस कौम के ऊपर कि आपने चिकन के रेट कम कर दिए। आप दूध के रेट कम करें ना, जहाँ बच्चे बिदक के और बिलबिला के सो जाते हैं भूखे, वहाँ आप मिल्क के रेट क्यों नहीं कम कर सकते हैं? आप आटे के रेट कम करें ना, आपने इतना सरप्लस वीट यहाँ पे प्रोड्यूस करके रखा हुआ है, अपने गोडाउन में उसको लगा के आप सारी फंगिसाइड कर देते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल मार्केट से आप कंपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने चिकन के ऊपर जो मर जाने हैं, उसने उसकी चूंकि लाइफ नहीं, उसने बीमारी से मर जानी है, तो वो आपने ले जाके अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है कि जी हमने सस्ता कर दिया। अली आप जैसे दानिश्वर आदमी अगर ऐसी बातें करे तो बड़ा अफसोस होता है। फिर सर दानिश्वर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अकलो दानिश वाले लोगों का तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं बनता, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सवाल कुछ मंतकी आपसे पूछूं। तो आप दूसरी जानिब देखें ना सर, लाइव स्टॉक के अंदर पता नहीं कौन सा दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पाकिस्तान में, सबसे सर वो सिर्फ आप बकरीद में ये नारा लगाते हैं
कि दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी आपने पाकिस्तान में लगा दी है। अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पाकिस्तान में लगा दी होती ना, तो आपकी पता है, मैं आपको अब यहाँ से लेके चलता हूँ, आप मीट में, हलाल मीट एक्सपोर्ट में बहुत ही मायनाज मकाम रख रहे हो। हम नंबर 1 है अभी इस वक्त, कहीं से नंबर 1 नहीं है सर। तो सबसे बड़ी मवेशी मंडी हम लगाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है जी, आप नंबर 1 चले। नंबर नॉन इस्लामिक कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक जो हैं दुनिया के, अभी आप गल्फ फूड में गए थे, मैं देख कर आया हूँ उनके मीट के स्टॉल्स को, मैं तो खैर उसमें डील करता हूँ तो मुझे पता है। आप बातें करते हैं कि जी हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, और आपका हाल ये है कि आपके पास चंद प्रॉपर इंटरनेशनल एसओपीज पे अप्रूव्ड आपके पास स्लॉटर हाउस। नहीं तो एक खादिम की और अर्ज भी सुन लेना, हम तो चौथा सबसे बड़ा दूध पैदावार करने वाला मुल्क है इस वक्त इंडिया से। आप दूध पैदावार करने वाले मुल्क का हाल ये है कि आपके पास जितने घरों में और दुकानों में जो मिल्क सप्लाई होता है उसके अंदर आप इंस्टेंट पाउडर मिल्क मिला के, क्योंकि आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। कर दूं, वो गलती से मैंने कह दिया दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। अगर एशिया की सबसे बड़ी तो आई एम सॉरी, वो मीडिया को चीजें लगानी होती है, अनफॉर्चुनेटली आप और मैं उसका हिस्सा हैं। एशिया की तो एशिया में तो नंबर 1 होंगे हम सर। कहाँ से आप मुझे ये बताएं, कहाँ से मीट में आप मलेशिया गए, वहां पे नंबर 1 है पाकिस्तानी मीट। सर मलेशिया इज अ कॉस्मोपोलिटन नॉट सिटी, इट्स अ कंट्री वेयर। नहीं, दुबई में नंबर 1 है। दुबई में हाँ आपको लेते हैं, लेकिन दुबई में नंबर 1 नहीं है। अभी मैं जो देख के ट्रेंड आया हूँ ना, दुबई में पाकिस्तान नंबर 1 नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, न्यूजीलैंड नंबर 1 है, सूडान हलाल मीट की बात हलाल मीट की मैं बात कर रहा हूं। सूडान भी आ गया है। सूडान आ गया, रकबे के हिसाब से एक जमाने में। सूडान मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे डिस्कस किया था कि नाइल रिवर के ऊपर जो अरब्स ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, आप उसका सोच नहीं सकते। और वहाँ पे उन्होंने अपनी कैटल फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, एनिमल फीड, उसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल उन्होंने भरमार कर दी। पाकिस्तान में कितना FDI आया लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई देखी आपने? सर नेग्लिजिबल। नहीं को भाई, हम जब दूध पैदाकार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है तो हमारे पास FDI आनी चाहिए ना, उन्हीं ममालिक से आ जानी चाहिए जहाँ पहले ब्रांड है। बिल्कुल आनी चाहिए। क्या आपने स्कैंडिनेवियन कंट्री से कोई पैसा आते देखा पाकिस्तान के अंदर मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर? मैंने तो नहीं देखा। क्यों नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि आपके अंदर देखें ना, मैं एज ए क्या होता है, आप दो तरीके से काम करते हैं। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, एक आप करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ, और एक फॉरेन डायरेक्ट। अरे खुशखबरी तो सुन लें, डेयरी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आ गया है, आपको पता ही नहीं अभी इस बात का। ये तो मैं आपको बड़ी खास अंदर की खबर बता रहा हूं। MOU साइन हुआ है या आ गया है यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन? हो जाएगा, अभी हो जाएगा। MOU हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? मतलब शेयर्स बिकेंगे। अच्छा, शेयर्स ऐसा सुना। चलें लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। वेट एंड सी कर ले, लेकिन कोई किसी ने इंटरेस्ट तो लिया कम से कम। तो पाकिस्तानी कंपनीज ले रही हैं। फौजी फाउंडेशन का फौजी मीट बहुत बड़ा हम आपका स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, वो अपने मिल्क में जा रहे हैं। आपके और भी पंजाब में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए बात होती है स्केल पे काम करें, अली स्केल पे बात करें, आप उसको प्रॉपर इंडस्ट्री बनाएं। आप, मैंने क्या कहा कि जी आप उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएं, प्रॉपर इंडस्ट्री लाएं, हाईटेक उसके अंदर इक्विपमेंट मशीनरी लाएं। मैं आज से 40 साल पहले जाके, 40 साल तो नहीं 35 साल पहले जब मैं श्रीलंका में देखता था जो नीडो के न्यूजीलैंड फार्म वगैरह जो उन्होंने जाके नोरेलिया वगैरह के बनाए हुए, उस वक्त 30-35 इयर्स बैक अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के बैठे हुए थे। आपके पास आपने क्या किया हुआ यहाँ पे? वही ग्वाला लाता है, डालता है आपकी। अब कुछ एक UHT प्लांट्स वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहता मीडिया की वजह से, जिन्होंने थोड़ा बहुत वो किया है, इन्वेस्टमेंट की है। उसके अंदर भी आपको अगर वो ब्रांड निकालें जो आपके पास आज टीवी पे आप देखते हैं, देयर ऑल बेसिकली फॉरेन ब्रांड्स। पाकिस्तान क्या कर रहा है? ये फॉरेन ब्रांड का मतलब ये हुआ इन्होंने इस मुल्क से कमाना है, इस मुल्क के पैसे रिपैट्रिएट करके ले जाने हैं। What are you doing to build this country, the nation, the people, support for this country? What are you doing? अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना, फिर हम एरिया या मार्केट कौन सी एक्सप्लॉइट करें? क्या हमारी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ से, चाहे वो प्रोसेस, सेमी प्रोसेस या फिर रॉ सूरत हाल में, वो कहाँ कहाँ जानी चाहिए, कहाँ कहाँ जा रही हैं? आप एग्रेरियन कंट्री हो, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो, क्लेम करते हो कि आपके पास यू आर वेरी रिसोर्स रिच, आपके यहाँ जो है मैं आपको बताऊँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो व्हाट आर यू एक्चुअली एक्सपोर्टिंग? व्हाट इज द बॉल पार्क फिगर ऑफ पाकिस्तान फूड एक्सपोर्ट्स? फूड इज एन ओवरऑल एनकम्पासिंग थिंग। उसमें बहुत मैं आपको नाम ले लेता हूँ, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। आपके जो रेगुलर जो आइटम्स है ना, आप कहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आपने FTA साइन की हुई है, जिसमें श्रीलंका है, मलेशिया है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है,
यू नो टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिसमें सिंगापुर है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश को भी करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो आपसे इंडिया भी ले लेता है। एज अ पॉलिसी उसको इंटरनेशनलाइज कराने के लिए आपने कुछ नहीं किया हुआ है। उसकी आई गिव यू एन एग्जांपल, अभी मेरे पास 50,000, अगर आपको याद हो 50,000 टन्स ऑफ क्रिस्प पोटैटोज मैंने एक्सपोर्ट करने थे जॉर्डन के लिए, मेरा सब कुछ साइन हो गया, उन्होंने वहाँ से अपनी इंपोर्ट लाइसेंस भी ले लिया, मैंने ये अपने एसोसिएशन को भी भेजा हुआ है। वो कहते हैं 9 सिटिंग्स हो चुकी हुई है, हमारे मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब गए हैं, सारा कुछ किया हुआ, आज तक उन्होंने उनके साथ FTA उनके वो नहीं साइन की है, FTA साइन नहीं की है, जॉर्डन के साथ नहीं है हमारा। उसकी वजह से उनको 35% ड्यूटी देना पड़ता है। आई एम कम्पिटिटिव इन प्राइसिंग बट लैंडेड कॉस्ट उनको महंगा पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं 50,000 टन नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ। मैं किसके सामने इस बात का रोना रहूं? किस बात के आप FTA रोक के बैठे हुए हैं? वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्टर साहब से इनडायरेक्टली हमारे दूसरे ऑफिसर्स के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, वो कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, हिचेस हैं, हर्डल्स हैं, ऑल दैट। हाउ कैन यू हैंडल? आपको इतना आसान था कि 50,000 टन का मैं ऑर्डर लेकर आ जाऊँ? नहीं तो इंडिया के साथ तो मोस्ट फेवर्ड नेशन लेने के लिए लोग तड़प रहे थे, हुआ नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? I don't want to comment on that. It's more political. जॉर्डन से कर लें भाई, उनके साथ आपको क्या प्रॉब्लम है? उससे क्या को बहुत मेजर कोई चीज इंपोर्ट हो जाएगी जो हमारे नुकसान पहुंचाएगी? मतलब इस बात का फेयर है कि जी वो मतलब आज भी आप देखें ना, आपने श्रीलंका के साथ की ना, आपकी कितनी पैरिटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पैरिटी निकाल लें। चाइना के साथ तो आपकी है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पैरिटी निकाल लें आप। मलेशिया के साथ तो आप है ना। कैन यू कंपेयर पाम ऑयल वर्सेज अनियन एंड पोटैटोज एक्सपोर्ट? Can you compare that, the amount of palm oil that you import and the amount of veggies that you export to Malaysia? There is no parity. Why there is no parity? Because Pakistan export की अपनी parity नहीं है। आप 26 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 82 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक मिनिस्कुअल शेयर होगा ना फूड एक्सपोर्ट्स का, मिनिस्कुअल शेयर होगा। बिल्कुल। बट अगर आप उसको वैल्यू एडिशन पे जाएं, जो दुनिया देखे ना, जॉर्डन बैठा हुआ, पास्तास, स्पैगेटीज, फ्लेक्स, चिप्स नहीं कर पा रहे, स्टार्च, पता नहीं क्या। तो ये आप हमें क्यों बोल रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट तो बोलेगी आप नहीं कर पा रहे हो। आप नहीं कर, क्या मतलब? आप तो ताजे सनतकार करेंगे ना ये काम, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। अब आप सर ये बड़े जो गेटवेज होती हैं ना, जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भाई पोटैटो स्नैक्स, कॉर्न स्नैक्स आजकल दुनिया में नंबर 1 है। आप बना लें अपना ब्रांड, बनाएं आप। सर उसकी मशीनरी इतनी एक्सपेंसिव आती है, गवर्नमेंट करे ना, पार्टनरशिप के साथ आए, लोगों को इनकरेज करे, लोन्स को फैसिलिटेट करे। हम लोन के लिए जाते हैं, कोलेटरल के बगैर कोई लोन्स ही नहीं है। अच्छा, ऑयल प्राइस इतनी कम हो गई सर, फ्राइंग कॉस्ट आपको कम हो पड़ी, आप बनाए वैल्यू एडिशन। कौन के और रेट कम करके दिए यहाँ पे? ऑयल प्राइस को क्या आपने डाउन टू द कंज्यूमर लेवल आपने उसको कहीं पे पास ऑन किया है? चीजें तो महंगी हो रही हैं, बल्कि आज के अखबार में आप पढ़ें, आज के अखबार में पढ़ें तो चीजें तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। कंज्यूमेबल्स आपके महंगी हो रही हैं। महंगी हो रही है, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। अच्छा दूसरा एंगल मिल्क पे आता हूँ। सऊदी अरेबिया हैज बिकम द लार्जेस्ट इन दिस रीजन प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क। उनकी जो डेयरी फार्मिंग है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, इतनी ज़्यादा वो हो रही है, उसमें पहले मिल्क, चीज़, बटर, उसके अलावा उसकी सारी स्ट्रीम लाइन की जितनी वो है। सऊदी अरेबिया में उनके लोग कितने, क्या उन्होंने अपने आप को माइंड में रख के बनाया होगा कि सऊदीज खाएंगे, एक्सपर्ट्स खाएंगे? कितने लोग हैं? अरसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर की एक बाकायदा पॉलिसी सी बना ली ना अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान में आई हर्ड कोई 20-25 हज़ार एकड़ तो पाकिस्तान में उन्होंने ज़मीन खरीदी है अपने लिए, लाइफ स्टॉक को उसकी फैटनिंग करने के लिए, उसको सारी चीज़ों को करने के लिए। व्हाट आर वी डूइंग? हाँ, आपको पता है 2016 के अंदर एनिमल फीड जो खुद ग्रो करते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया, बिकॉज उनको जो अंडर द सॉइल उनके पास जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। वो उसको पाकिस्तान में ग्रो करेंगे, सूडान में ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। अगर हम लेट्स से, मुझे नहीं पता 4th हैं, 6th हैं, 7th हैं, 8th हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हैं, तो इस वक्त एक्सपोर्टर कौन से नंबर पर हैं ये कोई नहीं बताता। बोले प्रोड्यूसर बोल देते हैं, हम प्रोड्यूसर हैं। इंपोर्ट हो रहा है अली, मिल्क तो आज भी, बल्कि अभी 2 दिन पहले की बात ये है कि जी इतनी डिमांड बढ़ गई थी इस इंस्टेंट मिल्क की मार्केट के अंदर कि शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। तो आप क्या क्यों नहीं इंस्टेंट मिल्क बनाते? आप दुनिया को एक्सपोर्ट करो, आप इंस्टेंट मिल्क, फार्मूला मिल्क करो। आप नहीं कर रहे, किसने मना किया? आप किसी भी चीज में नहीं जा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज में नहीं। आपके मुल्क के अंदर क्यों नहीं है? ये गलती हमारे, तो ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम थोड़ी है। नहीं, आपके पास स्टडी नहीं है क्या?
आपके पास स्टडी नहीं है, आपके पास हर चीज़ की स्टडी मौजूद है, आपने कितने उसको, आप अपने कामों को विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनी गवर्नमेंट, यू नो, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, आप अपने कामों को जितने ज़्यादा मीडिया पे पेड कंटेंट दे के आप उसको पब्लिसाइज कर रहे होते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, व्हाई कांट यू डू थिंग्स दैट कैन चेंज द फेस ऑफ योर कंट्री, व्हाई कांट यू डू दिस? पैकेज दिया है ना, किसान पैकेज दिया तो है आपको, किसान पैकेज से खुश नहीं हो रहे? किसान पैकेज आपको अकोमोडेट करने के लिए इलेक्शंस हो गए ना वहाँ के, जहाँ किसान पैकेज अनाउंस हुआ था। हाँ हो गए, जीत भी गए। हाँ ठीक है। और जिन्होंने अभी डिमांड किया है, वो जो किसान पैकेज आपने अनाउंस किया था, अब वो पैसे ज़रा आप रिलीज करने शुरू करें ताकि किसानों को दिए जाए, वो आपने करवा दिया है, जरा फॉलो अप कर लीजिए। फॉलो अप नहीं किया, गलत बात नहीं करूंगा, उसको जरा फॉलो अप कर लीजिएगा प्लीज। फॉलो अप मैं कर लूंगा, कितने फंड्स हैं, फिर हम आइंदा उसके ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, जरूर फॉलो अप कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, फ्रूट वेजिटेबल, बार बार इसकी बात करते हैं फ्रूट वेज। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टेबल हैं तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहे, और कितने होने चाहिए? एक टारगेट तो बता दें। वेग हवा के अंदर तो मुझे नहीं पता कितना होगा, $1 बिलियन आप लाएंगे, $2 बिलियन लाएंगे, $4 बिलियन, कोई स्टडी तो की होगी, $5 बिलियन लेंगे, $6 बिलियन लेंगे, कोई एक अमाउंट तो होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बताएं, नहीं इसकी बात ये है कि सबसे पहले तो आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी कि जो आपके रीजन है, जहाँ आप चीज़ें ग्रो करते हैं, जिन सीजन्स में, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की नीड इतनी है, उसके बाद ये सरप्लस है, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। चलें, इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन जो फिगर्स मेरे सामने हैं, दे आर इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, या मे बी इन केस ऑफ राइस इन $100 मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन कोई इतना ऐसा कोई बड़ा फिगर मुझे अभी तक दिखा नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक मुल्क का है, एक मुल्क का है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी जनाब अनवार अहमद साहब के साथ। गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले आप कर रहे थे, बात यह है कि ये बात तो मैं और आप पहले भी करते रहे हैं, अभी हमने उसको और एक एंगल से और जावियों से देखा है मसले को। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं, इसका मुकम्मल ब्लेम नहीं डाला जा सकता, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, तो उन विजुअलाइज़र्स या विजुअलाइज करने वालों को किस तरह से हम आगे लेकर चलेंगे, या किस तरह से हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का आपसे मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट्स। आई एम नॉट पुटिंग अ बॉल पार्क फिगर, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट शुड बी योर टारगेट। देखें, अगर जो भी आपका टोटल है ना, अब हम ये लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री टू वन थिंग, पाकिस्तान's potential is in agriculture, right? We are an agricultural country, known as agricultural country. Therefore, statistics के हिसाब से अगर आपका 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर चूँकि इतना नहीं परफॉर्म कर रही है, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रही है ड्यू टू एनर्जी सेक्टर, ये वो थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉडर उसमें वो कर लेता हूँ, अगर चलें वो 30% कंट्रीब्यूट कर देती है, 30% आपका रॉ मटेरियल, मिनरल्स, ये वो राइस, वीट वगैरह और दूसरी चीज़ें अगर वो करती है, तो कम से कम उसको 30% तो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, एग्रो प्रोडक्ट को उसमें जाके कंट्रीब्यूट करना चाहिए टेक्निकली। जी, ठीक है जी। आपके पास ये फिगर्स हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कहीं पे ये टेक्निकल फिगर अकॉर्डिंग टू स्टैट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं पे? नहीं, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के फिगर्स हैं ना। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। अब बात ये जिक्र हो रहा है, ओवर 90 पाकिस्तानी कंपनी शोकेसिंग प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस, स्पाइसेस, कन्फेक्शनरीज एट गल्फ फूड, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पेविलियन फ्रॉम, जो अब ये है। Exports of Pakistani fruits and vegetables to the UAE have increased by more than 100% in the past 3 years. नहीं, फिगर भी बता। Agreed. फिगर भी बता दो। Sales of dried fruit vegetables to UAE rose 2-fold and 4-fold to $9.7 million. Such a small amount. Okay. मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, मतलब ठीक है, लिटरली स्पीकिंग मैं तो 30 बिलियन की बात कर रहा हूँ,
मैं आपको मिलियन बता रहा हूँ कि दे आर फीलिंग दैट इन मिलियंस दे आर सेंडिंग, इट्स अ बिग डील, बट यू नो हाउ बिग गल्फ मार्केट इज, हाउ बिग द मिडल ईस्ट मार्केट इज. इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट्स और वेजिटेबल मार्केट ऑफ 9.7 मिलियन एंड 7.8 मिलियन US डॉलर्स, डू यू, आप खातिर में लाते हो इसको इतने की? तो एक एक मतलब ये कि एक एक शिपमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक ऑर्डर लोग लेते हैं इतने का. एक एक्सपोर्टर की इतनी टर्नओवर होनी चाहिए एनुअल. अच्छा, तो कंट्री एक्सपोर्टेड 5.9 मिलियन डॉलर, फिर अगेन मिलियन, स्मॉल मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ पोटैटोज टू एमिरेट्स लास्ट ईयर. आई एम जस्ट आस्किंग इन द सेंस दैट यू नो द स्केल ऑफ बिजनेस दैट्स डन इन द UAE. नहीं, देखिए ना, रीज़न ये है हम डंपिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाते. आपका जो यहाँ पे $120 का पोटैटो है, वो आप अंडर वैल्यू में ले जाके वहाँ सस्ती मिल जाती हैं या महंगी भेजते हैं. आपको अगर आप ये कस्टम डेटा उठाएंगे तो इसके जो क्वांटम है, फिगर्स जो बात हो रही है कि रोज टू 100%, आई एग्री टू दैट, बट व्हाई हैज़ द वैल्यू नॉट बीन कैपिटलाइज्ड? बिकॉज आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, उसके वैल्यू एडिशन पे काम नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं. देखिए, मुझे एक बात ये, आप रशिया मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता लूज करके बैठ गए हैं, बिगेस्ट रशियन मार्केट, ठीक है जी, जो बाय डिफॉल्ट दैट नेशन इज बेक्ड पोटैटो लवर, राइट? वो खाने वाली कौम है. होता क्या है, आप यहाँ से 5000 कंटेनर चढ़ा देते हैं, रेट आपने एग्री किए हुए थे $350 आपने जो है सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर ले जाके आपने करने. जब वहाँ पे 5000 कंटेनर्स पहुँच जाते हैं, वहाँ बायर कहता भाई यहाँ पे तो $200 का हो गया, अब आप मेरे साथ वो करो या फिर हमें उसको डंप करना पड़ेगा. यही हाल आप किन्नू का करते हैं. आप ऐसे काम क्यों करते हैं? ये एक्सपोर्ट का, एक तिजारत का एक तरीका कार है ना, सेफ गार्ड रखना. ये तो ताजिर का काम है. हाँ, आम आदमी का काम बात ये, आपका ताजिर इतना कंफ्यूज है, उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसे पड़े हुए. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला किन्नू का काम कर रहा है, पत्थर वाला, मार्बल इंडस्ट्री वाला आम एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ. क्यों? क्योंकि आपने जो इंडस्ट्री जो आपकी, ये मुझे तो आपने प्रोविस से निकाल के इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया ना अनवर साहब. आपने उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अली, कोई और ऑप्शन नहीं है. आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट. टेक्सटाइल वाला चूजे पाल रहा है, पोल्ट्री फार्म खोले हुए, ये इसमें गलती को आप किसको ब्लेम कर सकते हैं? वो कहता है मुझे बेहतर वही नहीं. उसकी वजह ये कि दुनिया अपने ममालिक को, चाइना में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? कितने % बोलते होंगे इंग्लिश? कम बोलते हैं. पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत कम बोलते होंगे. बिल्कुल नहीं बोलते ना. तो क्या वहां पे एक पोल्ट्री फार्म वाला अपने अंडे बनाने वाला ले जाके क्या दुबई में खुद बेच के आता है? क्या वो इसके खिलौने जो आपके बच्चे घर में खेलते हैं, प्लास्टिक के फ्रेमवर्क है ना उसके पास? जी, फ्रेमवर्क है उसके पास. फ्रेमवर्क है ना. नहीं, फ्रेम, अब समझें कॉन्सेप्ट को समझें. बात ये होती है कि इंटरनेशनलाइज, अपनी हर चीज को आप बेचते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं. आपके पास TDAP भी मौजूद है, आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी मौजूद था, आपके पास ये तो आपको दे दिया. में पवेलियन हमारे पास नहीं, अब आपके पास है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी. सर, बात ये है कि आपके पास है, आप अपने मनपसंद, सॉरी मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन जब आप अपने मनपसंद लोगों को या जिनकी कोई वो नहीं है, क्रेडेंशियल्स नहीं है, और आप अप्रोच करें, आप उनको दे दें, पवेलियन उठा के दे दें. आपने शंघाई का पवेलियन उठा के दे दिया था पिछले गवर्नमेंट में. आपको पता है आपने कितना बड़ा नुकसान किया है. अभी आप 2020 एक्सपो के ऊपर ले जाके इसी तरह से लोगों को नवाजते रहेंगे. जो प्रोफेशनली काम करने वाले लोग हैं वो तो बेचारे धक्के खाते रहते हैं. तो फिर आपके साथ जो हो रहा है वो होना चाहिए. तो ख्याल रखना पड़ता है ना लोगों का. जो बड़े मेरी बात है, उनका ख्याल रखना पड़ता है. मुझे देखें, आपने नहीं बड़े एक्सपोर्टर सर, पेपर एक हमारे यहाँ हर चीज अली आज से नहीं, आपके साथ प्रोग्राम्स किए. आप ये परफॉर्मेंस तो देखें ना लोगों के. जिस मुल्क के अंदर आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड पैसे दे के ले लेते हैं, अब क्या बात कर रहे हैं अली मुझसे? आप भी खड़े हुए थे गवर्नर हाउस में, जहां मैंने भी छोटी सी ट्रॉफी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ली थी. मुझे तो नहीं, मतलब मैं देखी है, लेकिन जब एक्सपोर्ट अवार्ड हुए थे मुझे तो बुलाया, मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं था. मुझे वैसे भी नहीं बुलाया, पर्सोना नॉन ग्रेटा. लेकिन ये बात आपकी हो सकता है दुरुस्त हो, कि जैसे आप कह रहे हैं. क्या मतलब हो सकता है दुरुस्त है? मैं चैलेंज कर रहा हूं जी. अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई आदमी गलत साबित करे. यहाँ पे आप अपने एक्सपोर्टर ट्रॉफी सर एक्सपोर्ट के ऊपर दी जाती है, पैसों के ऊपर कैसे दी जा सकती है? यही तो बात कर रहा हूं ना. कितने लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर के एक्सपोर्ट होंगे, उनको नहीं मिलता है. जिसके $500,000 का एक्सपोर्ट होता है उसको एक्सपोर्टर्स ट्रॉफी मिल जाती है.
ऐसे कैसे? ये क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया एक्सपोर्ट से होता है सर। आप भेजते हैं, देखें वो आपका वही क्राइटेरिया है जो आपके यहाँ के सेंसस का क्राइटेरिया है कि जी आपके यहाँ जो आपकी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया ना कि आपने फॉर्म दे दिया भर के, जिसका जो जी चाहता है भर के भेज देता है। इसी तरह से एक्सपोर्टर्स को वो एक पूरी सर्कुलेट कर देते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, देखी जाती है। देखें तो सही चीज़ों को, लेट्स टॉक सेंस। अच्छा, यहाँ पर मेरी बात रह गई थी, सॉरी मुझे नहीं, आप बात मुकम्मल कर रहे हैं। बात ये है कि आपने टी डैप का बोला, मैंने तो उस पर आपसे जिरा कर ली थोड़ी सी, आप तो नाराज हो गए। देखें, टी डैप ने अपना काम तो कर दिया। बात ये कि टी डैप को सिर्फ ये नहीं है ना कि जी आपके पास आया, आपने अखबार में दे दिया कि जी यहाँ पे सिंगल कंट्री एग्जीबिशन है और उसके बाद जाके आप लोगों को वो करें। यार फॉलो अप के बगैर कुछ नहीं होता अली, कुछ नहीं होता। सिर्फ गए, आपने एक पवेलियन दे दी, सब्सिडाइज कर दी एक्सपोर्टर्स को, वो गया 3 दिन की हॉलीडे मना के आ गया। आपने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर लोग आपके वो हुए हैं कि उसको कैपिटलाइज करें उसको। मैं आता हूँ एक्सपो से, मुझे कम से कम 250 ईमेल्स आके रखी हुई, उन्होंने मीटिंग्स के हवाले से डेली फ़ोन करते हैं, चीज़ें करते हैं कि जी आपसे हमारी मीटिंग हुई थी गल्फ फूड के अंदर, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बहुत ज़बरदस्त फॉलो अप है, बहुत ज़बरदस्त फॉलो अप है। वेयर आर वी? मेरा सवाल बार बार यही है ना कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो मैं कर रहा हूँ और आप मुझे 20 साल से जानते हैं कि मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये विजन ही मैंने नहीं देखी और बिजनेस तो फिर ये कौन करेगा? ये विजन की अवेयरनेस कौन क्रिएट करता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि आप अपनी कारकर्दगियों को तो टीवी पे पेड कंटेंट बार बार चला रहे होते हैं, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी ताजिर भी अपनाएगा, हुकूमत भी अपनाएगी, तो काम कैसे होगा? बहुत पिटा हुआ है अली, इस मुल्क के अंदर ताजिर बहुत पिटा हुआ है। अच्छा किसी को ऑर्डर प्लेस करके देखें, चलें आप अभी कह रहे हैं ना यू आर प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन, आप देखें मुश्किल से ऑर्डर प्लेस कर दें, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन उस लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं होगा, भले मुनाफा भी होगा। या आप इस वक्त टीवी के ऊपर आपको मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अगर ताजिर सनतकार को कोई मुश्किल किस्म की काम बता दो तो वो टाइम नहीं लेता कि वो मार्केट में जाए, एक्सप्लोर करे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। वो कहता है मीठा मीठा हप हप, जो आसान आसान है आने दो। वो क्यों ना करे, वो क्यों ना करे? देखें उसकी वजह ये बताता हूँ। एक है उसकी सर्वाइवल। हमेशा आप न्यू वेंचर्स तब ओपन करते हैं जब आपके पास एक आपका ब्रेड एंड बटर अर्नर जो है वो अपने जगह पे इंटैक्ट होता है और आपको थोड़ा सरप्लस कमा के दे रहा होता है। चले यही ऑर्डर चाइना में दे दें, ठीक है जी, चले वही ऑर्डर कंपेयर कर लेते हैं, वही ऑर्डर पाकिस्तान में दें, उतना ही मुश्किल, वही चाइना में दे दें, आप देखें चाइना से आपको क्या। उसकी वजह यह है कि उसको अगर उसको मुश्किल आ रही होगी ना, वो बैंक्स के पास जाता है, इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। वो बैंक्स पहले उसको तो बहुत ही कोलेटरल वगैरह की तो बात ही छोड़ दें, कितने कम परसेंटेज के ऊपर उनको आप आज भी आप जो आपका बैंक डिस्काउंट रेट है आप टोटल मिला के 10% पे खड़े होते हैं। सर सिंगल, सर कहाँ 3.5 सर 6, वो तो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है ना, जो आपको सर्विसिंग बैंक है जो अपना सर्विस चार्ज वगैरह लगा के कम से कम 2%, 1.5% लगाता है, चलें 2% लगाता है, आप आके कहाँ 8.5% पे खड़े हो रहे हैं। 9% से कम पे तो कोई भी नहीं दे रहा है ना। तो आपके ख्याल से क्या एक्सपोर्टर को दुनिया भर में यूके 0.5% पे, ऑस्ट्रेलिया 0.5% पे, चाइना 3.5%। बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में वेजेस कम है, पाकिस्तान में रेगुलेशन कम है। सर वेजेस कम है तो आउटपुट बढ़ाए ना, वेजेस भी बढ़ा दें, किसने आपको मना किया है? एनवायरमेंटल कंट्रोल भी नहीं है, तो ऑर्गेनिक वाला झगड़ा भी नहीं है। ऑर्गेनिक पे तो आते हैं, अगर ऑर्गेनिक पे आप थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता देखें। अभी मैंने गल्फ फूड में एक प्रेजेंटेशन दी है वहाँ पे, और बात हो रही थी ऑर्गेनिक के हवाले से। ऑर्गेनिक में ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि एक लैंड जो इस्तेमाल हो चुका है ग्रोइंग के लिए, कम से कम 3 साल लगते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसमें आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, कोई चीज़ ग्रो नहीं करेंगे। आफ्टर 3 इयर्स जब वो ज़मीन बिल्कुल आपकी न्यूट्रल हो जाती है, उसके ऊपर से आप ऑर्गेनिक ग्रोइंग के ऊपर जाते हैं। कन्वेंशनल से उसको आप शिफ्ट करते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, फिर आप उस पर टनल फार्मिंग करें, फिर आप उस पर ड्रिप इरीगेशन करें, फिर आप उसके ऊपर खूबसूरत चीज़ें लगाएं, बहुत बेहतरीन निकलेगी। वो 3 साल जो जमींदार है या ग्रोअर है कहाँ से खाएगा वो? मैं एक्सपोर्टर 3 साल बर्दाश्त कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया हुआ है? ये बात तो है, लेकिन फिर ऑर्गेनिक की कीमत भी तो ज्यादा वसूल है सर। लेकिन 3 साल पहले मेरे बीवी बच्चे मेरे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनको तनख्वाहें कहाँ से दूंगा? तो न्यू लैंड हम आपको तो न्यू लैंड को आप मुझे पानी कहाँ ला कर दे रहे हैं? आप डेवलप जो अच्छी खासी डेवलप्ड लैंड है वो बंजर होती जा रही है, आप मुझे दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, आप मुझे प्रिजर्वेशन सेंटर बना के दे रहे हैं, आप मुझे साइलोज बना के दे रहे हैं, आप मुझे मेरे प्रोडक्ट को प्रिजर्वेशन सेंटर अंडर वन रूफ कहीं पे ला के दे रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो सके। नहीं कर रहे हैं आप। अपनी वीट को तो कर नहीं पा रहे, आप लोग ले जाके खेतों में रख देते हैं, तरपाल डाल दिया उसके अंदर, आपने सड़ गया उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप सब्जियों की बात कर रहे हैं जिसकी 24 घंटे की और 48 घंटे की लाइफ नहीं होती। वैसे वीट के बारे में चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया, तो बताएं वीट के प्राइसेस बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी गिर चुकी हैं जी,
आप भी सस्ता बेच दो, आपके मुल्क के अंदर तो ग़िज़ाई किल्लत है भाई, गुर्बत का मवाजना तो इसी बुनियाद पर किया जाता है। अभी जो आपने पॉलिसी अनाउंस की, आई थिंक $55 एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, लेकिन जब आपके रेट क्या आपने फिक्स किया हुआ है, 1300 कुछ रुपए का रेट फिक्स किया हुआ है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपकी जो कैलकुलेशन बनती है $300 कुछ की कैलकुलेशन बनती है, अगर आप $55 उसको सब्सिडाइज भी गवर्नमेंट की तरफ से करें, you are still standing at $270 प्लस के ऊपर आप कर, नॉट कम्पिटिटिव, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा यूक्रेन हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, अर्जेंटीना हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ से आपके GMO जो वीट आ रही है यार, इतनी खूब ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं, आप वहाँ पे कम्पिटिटिव बनने की बातें कर रहे हैं। तो क्यों नहीं सोच रहे फिर किस तरह से करें, क्या करें? ये सपोर्ट प्राइस भी तो देनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट प्राइस को भी देनी है। नहीं, सपोर्ट प्राइस आपने दे दी ना, देखिए फार्मर को आपने सपोर्ट प्राइस दे दी है ना, लेकिन तो सारा ही काम अब हुकूमत कर ले। सर आप पूरे काम नहीं करते। देखिए मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर आपको पानी चाहिए एक सॉइल से और अगर 100 फीट के नीचे पानी है, आपको कम से कम 110 फीट आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। फिर अगर आप 10 फीट यहाँ कर देंगे, 15 फीट यहाँ कर देंगे, 25 फीट यहाँ कर देंगे, कहीं से भी आपको पानी नहीं मिलेगा, भले आप 250 फीट की आप ड्रिलिंग कर दें, आपको पानी नहीं मिलना। आप एक जगह पे लग के कंसिस्टेंटली लोगों को लाएं, सबको लाएं, सर जोड़ के बैठे, प्रायोरिटी के ऊपर बैठे कि हमने ये काम करना है, देखें उसको आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता उसकी। नहीं, बात तो आप बड़ी अहम कर रहे हैं, लेकिन मसला आपके सामने बुनियादी दोबारा से रख देता हूँ कि ये सब काम हो जाएगा, लेकिन आप मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट तो बताओगे ना। आप कह रहे हो $30 बिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे, कॉटन का, राइस का आपका पोटेंशियल है नहीं, $10 बिलियन तक तो आप पहुंच नहीं सकते हो। आप मुझे बोल रहे हो फूड। नहीं, ये आप आज की तारीख में बात कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल नहीं है। देखें जब आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है ना, पहली दूसरी तीसरी मर्तबा, आप दरवाजा खोल के उससे पूछ लें, पूरी दुनिया की नजर आपके ऊपर थी, आप एक्सपोर्टर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों आपने मार्केट्स लूज की? क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट की दूसरी मार्केट्स के अंदर और प्लेयर्स आ गए, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने भी तो भाई, उनकी ऐसा तो नहीं है ना। देखिए एक कोर प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अगर हमारी लेबर लो है, उनकी महंगी है, या उनकी सस्ती है, हमारी महंगी है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज का ही फर्क पड़ेगा ना। अपसाइड डाउन तो नहीं हो जाएगी एक कैलकुलेशन। उन्होंने कैसे अपनी जगह बना ली, आपने अपनी जगह छोड़ दी, कोई तो वजह होगी ना। कहाँ पे आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को गलत की है? देखें असल में बात यह है कि आपकी फूड एक्सपोर्ट मेरे नज़दीक $5 बिलियन टच कर जाए ना तो बड़ी बात है। $5 बिलियन टच कर जाए बड़ी बात है। आप 5 बिलियन नहीं, उसको हाफ कर लें, लेकिन आप देखें बार बार मैं एक ही बात करता हूँ, आपकी डायरेक्शन तो ठीक हो ना। 100 आप एक सीढ़ी के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं जंप करके जा सकते। तो आप ग्लोबली स्पाइस बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हैं। आप तो कहाँ बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं, आप लोगों को दिए हुए हैं कि जी कई 100 किलो की वो करे, जो मेगा लेवल के ऊपर ट्रेडिंग है। अभी मैं एक लबनानी फार्म के साथ मिलकर आया और इसी के ऊपर ये पाइन नट्स वगैरह पे बात हो रही थी, जो उसकी वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जी कोई इतना दे देता है, कोई 500 किलो की बात करता है, जब हम बड़े पैमाने पे जाते हैं। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आगे हमारा ट्रेडर माल देने वाला नहीं है। नाम लेता हूँ, देखें कॉर्न स्टार्च, कॉर्न ग्रिट्स, सेसमे सीड, क्लीन्ड, हर्ड, हस्ट। दुनिया भर में इस वक्त जो है ना सेसमे सीड लोग खाते हैं अपनी तवानाई के लिए, जहनी तवानाई के लिए। सेसमे सीड क्या हुआ? तिल ठीक है जी, वो उसकी इतनी डिमांड है, बिकती है। आपके यहाँ जरा से दिनों के लिए निकलती हैं, वो उसको निकालते हैं, आप क्रॉप को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस वक्त कहाँ से जा रहा है? इथियोपिया से जा रहा है जी। इथियोपिया ने क्या किया, अपने टी स्टेट को कन्वर्ट कर दिए सेसमे सीड के लिए। यार बताएं मुझे, कोई लॉजिक बनती है? इसलिए कि टी से, कॉफी से ज्यादा पैसे वो सेसमे सीड में कमा रहे हैं। देखिए सूडान भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है। आप भेजते थे, आपके यहाँ तिल, जब आप और मैं छोटे छोटे होते थे, गली गली मोहल्ले में वो तिल वाला जो है वो तिल की पापड़ी और चीज़ें बना के भेजता था, और वो हम 5 रुपए में या 5 पैसे में, या उस ज़माने में 5-10 पैसे में खा लिया करते थे। अब आपके पास तिल नायाब है, आप तिल ग्रो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं? अब ये स्पाइसेस की जो हमने बात की, आपको पता होगा कि पहले एंशिएंट ट्रेड रूट स्पाइस की बुनियाद पर बना था। एंशिएंट ट्रेड रूट की बात कर रहा हूँ, जो अब आप सी पेक बना रहे हैं जी, ये पहले जो है इट इज़ ए रिवाइवल ऑफ द सेम रूट जहाँ पर पहले स्पाइसेस ट्रेड हुआ। बिल्कुल ऐसा, स्पाइस रूट, सिल्क रूट, आपकी मर्जी, आप उसको जो नाम देते हैं जी। मसला ये है कि आपके यहाँ कार्डमम हो सकता है, आपके यहाँ ये हल्दी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आपके यहाँ लाल मिर्ची हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो दुनिया में कितनी एक्सपोर्ट है आपकी? अब बताओ कितनी आपकी एक्सपोर्ट? ये तो कहते हैं ये मैक्सिकन चिली भी आपके यहाँ उग सकती है, बताएं कहाँ कितनी है?
सर आज आपके सुबह भी प्रोग्राम में कोई साहब बात कर रहे थे कि जी हमें गवर्नमेंट ने कोई 2000 एकड़ दिया कि हम उसके ऊपर शुगर बीट्स उसको उगाएं, और जब हमने शकरकंदी, हाँ, जब हमने उसके ऊपर देखा तो उसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा आया था कि जी दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आ गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पूरी माफिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई कि जी अगर ये कर लिया तो हमारे शुगर मिल्स का और इसका क्या होगा, और हमारे शुगर केन की जो हमारी हेक्टर्स ऑफ लैंड हमने लगाए हुए और जिसके ऊपर वो किया हुआ उसका क्या होगा। तो जब आप इस तरह के काम करने वाले जिसको थोड़ी बहुत नो हाउ होती है या एक्सपर्टीज़ लेकर आता है, अभी मेरे साथ एक अमेरिकन कंपनी है जो बेहतरीन पोटैटो सीड ग्रो करने का तरीका उन्होंने पूरा भेजा है कि आप हमारे साथ काम करें। उसको जब हम लेकर जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर, तो खैर वो मैं अपने तौर पे भी कर रहा हूँ। आई हैव नॉट कॉन्टैक्टेड एनी ऑन अ लार्जर स्केल एनी मिनिस्ट्रीज और एनीथिंग, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी सारी हर्डल्स आ सकती है इन चीज़ों। अच्छा, बात ये है कि जब हम बात करते हैं अपने यहाँ, चलें अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वक्त हमारे पास मुख्तसर है लेकिन क्या करूँ, मौज़ूआत तो मुकम्मल करने ही हैं। प्रोसेस्ड के बारे में बताएं, क्या पोजीशन आपकी प्रोसेस्ड फूड के अंदर? खाली बातें ही होंगी, हमारे यहाँ लोग बातें ही करते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे फलां कर देंगे। अभी गल्फ फूड में मैंने उसका मुजाहरा, अभी गल्फ फूड में हमने उसका प्रोसेस्ड फूड को प्री कुक्ड फूड के साथ भी आप थोड़ा सा कर लें, आप कर लें, उसको भी इजाफा कर लें, मैंने मिला लिया, क्योंकि वो एक जो है ना इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्री है कि आप दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सूप बनाया। मैं यही बात करने आ रहा हूँ अभी यहाँ पे कि अभी चंद नाम हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अपने तौर पे। बात ये, फिर मैं वही कहूँगा, देखें ये जब ये गल्फ फूड था ना, मिसाल के तौर पे आपके TDAP ने तो आपको दे दिया कि जी आप जाके अपने पेवेलियन में सब्सिडाइज रेट पे करें। होना ये चाहिए था कि आपके एक्सपर्ट्स की एक टीम भी साथ में जाती, उस पूरे गल्फ फूड को या फ्रूट लॉजिस्टिका ऑफ बर्लिन को या दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस तरह के, या सिर्फ आपके एक्सपर्ट्स भी जाते हैं, नहीं आप भेजते हैं, चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन इसको उसको भेजते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो ऑनररी तौर पे जाते हैं। आप टीम जिन्होंने कंटिन्यूसली काम करना है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर, वो उस पर काम करें, उसको स्टडी करें, उसको लेकर आएँ, उसके बाद बैठें, माइंड जगलिंग करें कि जी वो लोग ऐसी क्या क्या चीज़ें करके बैठे हुए हैं और क्यों कर रहे हैं। एक कंपनी 4 साल से अगर गल्फ फूड में अपनी वहाँ पे एग्जीबिशन लगा रही है कंपनी, पिछले साल उन्होंने ये काम देखा था, आज 3 प्रोडक्ट और ऐड कर लिया उन्होंने अपने लाइन ऑफ बिजनेस में, तो क्यों किया है, इसकी क्या पोटेंशियल है, उसको मार्केट को सारी स्टडी करें, देखें। और मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे। मैं एक और चीज़ चाहूँगा, आज वुमेन डे है तो मैं चाहूँगा कि उनको भी विश किया जाए, वरना घर की ख़वातीन नाराज़ हो जाती हैं कि आपने हमें विश किया। बड़ी ज़रूरी किस्म की आपने गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, आपने बहुत सारे मौज़ूआत को कवर किया। आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, मुस्तक़बिल में भी इस तरह के मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आज के लिए अली नासिर को, टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।